स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग करेंगे लोक साहित्य अनायुम साहित्य। अनायुम साहित्य बरिया टूंग रे मेन सते भैया करना। लोक साहित्य दो शब्दों के मेल से बना है। मिया दो अनायुम और ओ एट अगा दो साहित्य। एक शब्द अनायुम है और दूसरा शब्द साहित्य है, अर्थात एक शब्द लोक है और दूसरा साहित्य। अनायुम दो अयुम रा बोरन मेता मुटन तना। अनायुम अयुम शब्द से ही बना हुआ है, अर्थात सुनना। नेयर मतलब दो अयुम चल अयुम ते मेन्या उड़ुंग तना। उड़ो इटाटुंग दो साहित्य तना और दूसरा शब्द साहित्य है। नेया दो साहित्य टूंग रा होड़ो साकी नुतुम तना। यह साहित्य शब्द का ही लिया हुआ है साहित्य। ने लेकते अनायुम साहित्य मतलब दो अयुम चल अयुम ते बयाकन साहित्य हो तना। इसलिए लोक साहित्य का अर्थ सुनते हुए चला आ रहा है, वही साहित्य होगा। अनायुम साहित्य दो हाथू टोलारेन होड़ो को साहित्य तना। गांव में रहने वालों का साहित्य ही है अनायुम साहित्य। नेया ते मीद होड़ो आते एटा होड़ो ता उदुक चल उदुक ते ची आयुम चल आयुम ते बागो साहित्य तना। यह साहित्य एक से दूसरा में बोलते हुए या एक से दूसरा पीढ़ी में बतलाते हुए या एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में सुनते हुए जो चला आ रहा है, वही साहित्य है। और ओ एटा लेकते मेन लेरे दो हाथू टोलारेन हागा कोगे हाथू टोलारेन होड़ो को मेनते और ओ टोला पाड़ा रे जागर रे ओको साहित्य को बया करना एन साहित्य गे अनायुम साहित्य काजिदड़ियोआ। इसलिए गांव में या गांव देहात में या टोली में जो गाना होते चला आ रहा है या जो कहानी होते चला आ रहा है या जो बुझवाइल सुनाते आ रहे हैं, उसी को हम लोग अनायुम साहित्य बोलेंगे, चाहे अनायुम साहित्य बोलेंगे। असल रे अनायुम साहित्य दो अयुम चल अयुम ते बयाकन साहित्य की तना। दरअसल लोग साहित्य सुनते आ रहे हैं जो साहित्य को, उसी को बोलेंगे अनायुम साहित्य। ओको साहित्य सीधा दो जेता होड़ो गे बाई जदा मेन दो तायम ते एना गे हाथू टोलारेन होड़ो को अले साहित्य तना मेनते को मानतिंग जदा। शुरुआत में तो कोई एक जन शुरू कर रहा है और बाद में उसको पूरा गांव ही मानने लगा है कि ये हम लोगों का साहित्य है। सोंगड़ा उड़ उते दो अनायुम साहित्य हाथू टोलारेन का ओल पढ़ाव कन होड़ो को साहित्य तना। साधारण शब्दों में उन गांव वासियों का ही साहित्य है जो बिना पढ़े लिखे हों या अनपढ़ गंवार हैं, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ साहित्य है। ने साहित्य रेगे हाथू होड़ो कोआ राइन जाइन इनको अकामी उदम रेया कायद बायद ओड़ो दुरंग सुसुन रेया रीज रंग को लेल दाड़ियोआ। इसी लोक साहित्य में ही हम लोग गांव वालों का खाना पीना, उनका संस्कृति, काम धाम, गाना नाचना, सारा चीज हम लोग उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अनायुम साहित्य रेया हनाटिंग लोक साहित्य के भेद। ये भेद बहुत सारे विद्वानों के द्वारा या फिर साहित्यकारों के द्वारा दिया गया है। आप लोग अपना भी और एक दो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हिंदी लोक साहित्य का देख करके। पहला अनायुम दुरंग मतलब लोकगीत। दूसरा अनायुम कहानी लोक कथा। तीसरा दुरंग कहानी गीत कथा। चौथा होन को दुरंग उड़ो इनुंग दुरंग होन को मोंतोर को। बच्चों का खेल, फिर खेल गाना और उनका मंत्र वगैरह। पांचवा जोन का काजी उड़ो काजी राजुगतुक को बुझवाइल या फिर हम लोग कहावत कह सकते हैं। छठा अनायुम चालिता लोक नाटक
अब किसी एक का विश्लेषण करने बोलेगा तो हम लोग एक का विश्लेषण करते हैं, बाकी का वीडियो अलग से बनाएंगे। केवल एक का वीडियो साथ आज बना दे रहे हैं, अनायुम दुरंग को। केवल अनायुम दुरंग दिक्कु सकी नुतुम ते ओको दुरंग को लोक गीत मेन उतना एन दुरंग को गे मुंडा सकी नुतुम ते अनायुम दुरंग का जी उतना। हिंदी भाषा में, अन्य भाषा में जिसको हम लोग लोकगीत कहते हैं, उसी को मुंडा में अनायुम दुरंग कहते हैं। अनायुम दुरंग बारिया टूंगरा मेनसाते बैया कना। लोकगीत दो शब्दों के मेल से बना है। मियाँ दो अनायुम और इटा टूंग दो दुरंग तना। एक शब्द अनायुम है और दूसरा शब्द दुरंग है। अनायुम अनायुम दो उदम आयुम रा बोरोन मेता मुटन तना। अनायुम सुनना आयुम शब्द का ही बना हुआ शब्द है, या क्रिया आयुम क्रिया है, उसी से बना हुआ शब्द अनायुम। नेया दो उदम आयुम रे बोजा बानी ना जोटो के आते बाइये कना। यह क्रिया आयुम जो है उसी में ना व्यंजन को जोड़ देने से बना हुआ है अनायुम। फिर आयुम में ही ना व्यंजन को बीच में जोड़ दिया गया, इनफिक्स किया गया है और अनायुम शब्द बना हुआ है। इट अटुंग दो दुरंग तना। दूसरा शब्द दुरंग है। दुरंग ओ बरिया टूंग्र अमेन सते बैया कना। दुरंग शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। मियत टूंग दो दू और इट अटुंग दो रंग तना। एक शब्द दू है और दूसरा शब्द टूंग जो है वो रंग है। सीधा टूंग दू दो हिंदी दो उत्तर गे। पहले का दो शब्द है वो हिंदी के अनुसार दो का लिया हुआ है। नया मियद लेने का उदुप टूंग तना। यह एक गिनती का शब्द है, एक दो वाला। हिंदी शब्दकोश रे बरन टूंगे ओनोल रे जोटो वकन नाम तना। हिंदी शब्दकोश में दोनों ही शब्द एक ही में जुड़े हुए मिलते हैं। चिल्का दो मंजिला में ना दो मंजिला और दो मुहा में ना दो मुहा मेनतेओ हिंदी शब्दकोश रेलेल दड़ियो। हिंदी शब्दकोश में हम लोग दो शब्दों का मेल, जैसे कि दो मंजिला लिखा हुआ है या दो मुहा लिखा हुआ है, तो दो को जोड़े हुए हैं दो शब्दों के साथ में मिला हुआ है। इसी तरह से यह भी दुरंग शब्द भी मिला हुआ है, दो रंग। इन तायम ते ओको टूंग नम उतना एना दो रंग तना। और दू के बाद जो शब्द मिल रहा वो रंग शब्द है। दो रंग में दो शब्द मिला, दू और एक रंग, तो एक दो है और दूसरा रंग। नया हिंदी ते राग में न उतना, और हिंदी में हम लोग रंग को राग कहते हैं। रंग ची राग रे संबंध रे पुथी को रे नेका ओलकना। रंग या राग के बारे में पुस्तकों में इस तरह से लिखा हुआ है। योड्यम ध्वनि विशेषतु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जनचितानम स रागा कथितो बुधय। अभिनव राग मंजरी के द्वारा ओकुता कोरे नेया गे निकाओ उलकना रंजयति इति रागा। कजिर मतलब दुनिया गे ओको सुगड़ा साड़ा ने जी होड़मो सुकु तेय सुरूप जदा एन सुगड़ा साड़ा गे रंग चिराग मेनु उतना। अर्थात रंग और राग उसी को कहते हैं जिससे हम लोग को दिल से या अंदर से हम लोग को सुख मिलता है। सरते गे रंग चिराग मियद सुगड़ा साड़ा मधुर ध्वनि गे तना। सच में राग एक मधुर ध्वनि ही है। बनई लेकते रंग रे बार रकम रिया साड़ा रा मेनसा नम उतना। बनावट के अनुसार रंग में दो तरह का मिलावट है। मियद दो आरोह और ओ इटग दो आवरोह का जी उतना। एक है आरोह मतलब चढ़ाओ और दूसरा है अवरोह मतलब उतराव, चढ़ान और उतरान। आरोह रे साड़ा चेतन ते ताड़ी रकब तना और अवरोह रे साड़ा चेतन आते लतर ते माड़ी हड़गु तना। आरोह में
आवाज या राग ऊपर की ओर जा रहा है और आरोह में राग नीचे की ओर धीरे धीरे उतर रहा है। आरोह और आरोह गे रंग रिया दूरंग किंदो तना अरने दूरंग तेगे दूरंग टुंग बयकना। आरोह और आरोह ये दोनों ही दो रंग हैं और इन्हीं दोनों के मिलने से दुरंग बना हुआ है, मतलब दो रंग। दुरंग रिया बनर मुंडी दोने का काजी धड़ियो जी रे इकिरते ओको पहाम फिकिर को रंग लो ओते उड़ुंग ओतना एनागी दुरंग तना। अनायुम दुरंग रिया बनर मुंडी। अनायुम दुरंग की परिभाषा सोंगड़ा उड़ते काजी लेरे दो ओको दुरंग को नांग को परियते नेक दीपली हतूर असुसुन आकड़ा कोरे ओड़ो ओ बुरु कोरे सेपेड़ेद ओड़ो हापानुम को जी बुलाव मेंते को दुरंग औ बेड़ला। एना दुरंग को गे अनायुम दुरंग को तना मेन लेका अटकरवा। साधारण शब्दों में सुनने से या बोलने से तो देखा जाए तो गांव में लोग, जवान लोग या बड़े लोग अपने मन बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए जो गीत वगैरह गाते थे, वही जो चलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी को हम लोग लोकगीत के नाम से जानते हैं। इस तरह से पता चलता है। मेंदो नया सर्तिकाजी कहतना, किंतु यह सच्चाई नहीं है। सर्तिकाजी दो ओको दुरंग को दुरंग चल दुरंग ते ची आयुम चल आयुम ते मीत पीढ़ी अते इटा पीढ़ी रेन होड़ो को इतु औला एन दुरंग को गे अनायुम दुरंग का जियो उतना। मुख्य बात तो ये है, सच्ची बात ये है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी लोग जो सुनते आ रहे हैं गाना, और या फिर बोलते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उन्हीं गीतों को हम लोग लोकगीत के स्थान में रख सकते हैं। ने दुरंग को दो सुकुअन उड़ दुकुअन बेड़ा कोरे मोन सुरुदते आएगे अल्पुंग दुरंग को तना। ये सभी गीत सुख के समय और दुख के समय अपने दिल और मन से निकलने वाले गीत ही थे। ने का जीगे इटा लिखते ने का नाम उतना। यही बात को हम लोग दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं, जीवन के सुख, जीवन के दुख, ये हैं लोकगीतों के बीज। लोकगीत हृदय के खेत में उगते हैं। सुख के गीत उमंग के जोर से जन्म लेते हैं और दुख के गीत तो खौलते लहू से पनपते हैं और आंसुओं के स्वामी बनते हैं। सेड़ान कोरे ओकोए दो सुकुअन बेड़ा रेया दुक्कू को ओड़ो ओकोए दो दुकुअन बेड़ा रेया दुक्कू को गे अनायुम दुरंग रेको हिसाब कदा। बहुत सारे बुद्धिमान लोग या साहित्यकार लोग इस तरह लिखे हैं कि सुख के समय निकलने वाले और दुख के समय निकलने वाले गीत को ही हम लोग लोकगीत में रखे हैं और वो जो हृदय की गहराई से निकलता है। ने लेका उड़ उजद सेड़ान होड़ो को रे मियाद नुतुम पारली गोम के नाम उतना। इसी तरह से कुछ विद्वानों के नाम में एक का नाम है पारली गोम के। पारली गोम के दो पुरखा को असुकुअन बेड़ा रेया संगीत दुरंग सुसुन ओड़ो सनाड़ी को एस्कर के अनायुम दुरंग तना मेंते काजी कदा। द प्रिमिटिव स्पॉन्टेनियस म्यूजिक हैज बीन कॉल्ड फोक सॉन्ग, अर्थात आदि मानव के उल्लास समय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। ये पारली गोमके के अनुसार। मेन दो शैली गोमके दो दुकुअन बेड़ा दुरंग को गे बुगिन उत्तर अनायुम दुरंग को तना मेंते काजी कदा। शैली के अनुसार दुख के समय निकलने वाले गीतों को ही लोकगीत में सबसे बेस्ट गीत माने हैं। आवर स्वीटनेस सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। शैली के अनुसार जो दुख के समय निकले हुए गीत ही लोकगीत के बेस्ट सॉन्ग है। पूरा आयुमकन नागरी होड़ो को लोकगीत में नया मारी दुरंग को मिता।
और हंसदा होड़ो को दो नेया गे पुराना दुरंग मेंते को काजिए। हंसदा के लोग तो लोकगीत को ही पुराना गीत मानते हैं। अनायुम दुरंग मेंते ना दो नागुरी दिसुम होड़ो को काजी जदा नागे हंसदा दिसुम होड़ो को ओड़ो नागे लातर दिसुम होड़ो को काजी जदा। और पता नहीं केरा मुंडा होड़ो को लोकगीत में चिन्ना को मेतना। और पता नहीं केरा के लोग लोकगीत को क्या मानते हैं। मोद ही सबते दो अनायुम दुरंग मेंते जेता रे काको नुतुम जदा हेगे नेया नुतुम नावा बारिद गया होड़ो गोट तला रे आवरी उमियो ओवा। और लोगों के बीच में यह नहीं फैला है। मेंदो इक्की रकन उड़ उते विचार के आते ले रे मारी दुरंग उड़ पूर्णा दुरंग तुम इमनंग साबुतियन का ठोरोआ। अगर गहराई से देखा जाए तो हम लोग पुराने गीतों को लोकगीत कहें ये अच्छी तरह से सबूत के साथ में नहीं होता है। चिमनंग अनायुम दुरंग नुतुम रे साबुतियन अटकरोआ चिया ची मारी दुरंग और पूर्णा दुरंग नुतुम ते का दिनाकन दुरंग को का तिगो तना मेंदो अनायुम दुरंग नुतुम ते का दिनाकन दुरंग को लोओ ते दुरंग को लोते दिनाकन दुरंग को सोमते साब जमा तना। एना मेंते लोक गीत में ना मारी दुरंग ची पूर्णा दुरंग मेंते नुतुम बदला रे या अनायुम दुरंग नुतुम ते साकियो का आद सारियो का। इसीलिए लोग पुराने गीतों को लोकगीत के नाम से साकी कर रहे हैं। ना अदो नेता रे मियन सवाल नया विरित तना। अब यहाँ से एक सवाल यह उत्पन्न होता है ची ओको दुरंग को तोबे अनायुम दुरंग का जियो और ओको दुरंग को अनायुम दुरंग का मेनोगुआ। अब यहाँ एक सवाल होता है कि किस गीत को हम लोग लोकगीत माने और किस गीत को लोकगीत ना माने। ची नागरी दिसुम होड़ो को ओको दुरंग को मारी दुरंग को मिता ची अन दुरंग को गे ची अनायुम दुरंग को तना। नागरी देश के लोग जिन गीतों को लोकगीत मानते पुराने गीत मानते हैं क्या वही लोकगीत हैं? ची हंसदा होड़ो को ओको दुरंग को पूर्णा दुरंग को मेना एन दुरंग को गे ची तोबे अनायुम दुरंग का जियोतन कि हंसदा के लोग जिन गीतों को पुराने गीत मानते हैं वही लोकगीत है। यहाँ पर दुविधा में सब पड़ जा रहे हैं कि नागरी के अनुसार चला जाए या हंसदा के अनुसार चला जाए। मेंदो नया जवाब का तना, इसलिए यह जवाब नहीं हो सकता कि पुराने गीतों को हम लोग लोकगीत माने। असल काजी दो जेता दुरंग मारिया कन मेंते अनायुम दुरंग का कजियो। असल बात यह है कि किसी भी पुराने गीत को हम लोग लोकगीत नहीं मान सकते या फिर कोई भी नया गीत को नहीं मान सकते। ने कजिगे R.V. विलियम गोमके नेकाय कजी कदा। इसी बात को R.V. विलियम गोमके जो है उन्होंने इस तरह लिखा है A folk song is neither new nor old. It is like a forest tree with its roots deeply buried in the past, but which continuously puts forth new branches, new fruits. इन इकाजिर मतलब दो नया गे ची उसके अनुसार R.V. विलियम के अनुसार उन्होंने यही कहा है कि अनायुम दुरंग नागे नावा काजियो ओआ और नागे मारी मेनोकोआ। लोकगीत ना ही पुराने गीत कहे जाएंगे और ना ही नए गीत कहे जाएंगे। नया दो बीर अदारू लिखा इसु भीतर जाके रेद से ना करना। यह तो जंगल के उन पेड़ों की तरह है जो बहुत गहराई में रोपे गए हैं, बहुत डीपली डाले गए हैं। नेरे अंग तन्नावा को तो नवा सूड़ा नवा जो को उड़ इदी उतना और उसी में नए डालियां और नए फल फूल हो रहे हैं। अबू चिमिन हाड़म को चिमिन बनो चिमिन दुरंग को चिमिन चिमिन दिन कोरे को बैल एना दुरंग को नागेन इनको अले मऊर तनले मेंते काको उदुबेन जना। ये गीत सब हमारे पूर्वज लोग कितने सालों से कितने दिनों पहले से उन्होंने बनाया हुआ है, ये हम लोग को पता नहीं चलता है। मेंदो तारा मारा हाड़म को ओकोयता को दुरंग को बैला इनको अको बैले दुरंग मेंते मऊर को तिंगुंतना। और कुछ
लोग जो लोग गाते आ रहे हैं, जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वे लोग हम ही लोग बनाए हैं कह के बतलाते हैं। नेकाते ओको लेकन दुरंग को अनायुम दुरंग का जियो और ओको लेकन दुरंग को नवा दुरंग मेनोगोआ। इस तरह से हम लोग कैसे कह सकते हैं कि लोकगीत कौन से हैं और कौन से लोकगीत नए हैं, कौन से पुराने गीत हैं जो लोकगीत में डाले जाएंगे और कौन से नए गीत हैं जो लोकगीत में डाले जाएंगे। ना तो अनायुम दुरंग मेनते मऊर काको उद्बेन जन हाड़म को अधुरंग को होड़ोय सरते अच्छी मऊर को उद्बेन जन हड़म को अधुरंग को पातिया। अब तो उन्हीं को मान लिया जाता है जो कहते हैं, जो जीवित हैं। असल रे ओको दुरंग को मेनते जेता दुरंग बाई हरिया मऊर काय तिंगुंतना एन दुरंग को, अर्थात जिन गानों के लिए जो सृजित करने वाले लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, हमने बनाए हैं कह के नहीं बतलाए हैं, उन्हीं गानों को हम लोग लोकगीत में डाल रहे हैं। अर्थात जिनका लेखक नहीं मिल रहा है या जिनका गीतकार नहीं पता चल रहा है, उन्हीं को लोकगीतों में डाला जा रहा है। ने अनायुम दुरंग का जियोआ ओड़ो ओक्को दुरंग को मेनते जिता दुरंग बाई हरिया आइन मऊर तनी मेनते तिंगुन तनरेदो एन दुरंग को नवा दुरंग मेनुआ। अर्थात जिसके गीतकार मिल जाते हैं और जो गीतकार खड़े हो जाते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया गीत है, तो ऐसे में हम लोग उसको लोकगीत में नहीं डालते हैं। लातर ओमकन जोनका किन तेने काजिलेल उरुम दड़ियोआ। नीचे दो जो गीत डाले गए हैं उनसे यह पता चलेगा कि कौन सा लोकगीत है और कौन नया गीत है। अनायुम दुरंग सुड़ाकन दारू चिगो आलाकन बा लेका डिंडा सोमे सुवम जन कोतो चिगो इसिन जन इल्ली सुवम जन कोतो लेका बुढ़िया हाड़म। ये अनायुम दुरंग के लिए लिया गया जिसके गीतकार का नहीं पता चला है। नवा दुरंग जिसका गीतकार का पता चला है। एंगन अपुन दुलड़ रे हागा मिसी सुगड़ रे हुड़िंग सुकुन ताइकेन रे बुगिन कुमुन कुमुन निदरे जोबिंग मरंग जन सेना सेनते काइन दुड़ुम जन आमा उड़ुते जी तइन दोम कुंबुण की दिया इपे होड़मो पारकोम रेगिया अलाय बलाय जी होइन बलाय तन मंडी उत्तु का होइन जोमान जी तइन दोम कुंबुड़ की दिया इपाए होड़मो पारकोम रेगिया हाय विधि मोन पुरातम नेया कामिरे होरा अड़ातम मेद दाते कुड़म लूनतन बिलका तने राम लेलते। हाड़म को अनायुम दुरंग को ओको लेकाते को नितिरला एन काजी को उदु दोका दड़ियोआ मेंदो एना उड़ु दड़ियोआ इनको अरे ना अदो ना अलेका दुरंग काल को गे ताई के ना और ना अदो इनको केसेट गे को ले लेता ने होरते इनको अको अदुरंग नितिरला नेया मानातिंग काजी कातना मेंदो इनको ता अरे बारिया बुगिन सनब ताई के ना मिया दो आकड़ा और इटगा दो गीती ओड़ा सुसुन पाही होरते हाड़म को मिद हतुर अदुरंग को एटा हतु कोरे को चालला। नाच गान जो पूर्वज लोग किए थे वो एक गांव से दूसरा गांव में चलते आ रहा था या फिर चलन हो रहा था। इनका गे बुरु जतरा और आड़ंदी को हो रहते हो हाड़म को अको अदुरंग को नितिर दड़ियला। इसी प्रकार शादी वगैरह में जतरा वगैरह में लोग एक गांव से दूसरे गांव सभी मिलजुल करके इन सबको फैलाए थे। नया दो सनर्ती कजीगे हाड़म को अको अदुरंग को आयुम चल आयुम ते चिदुरंग चल दुरंग तेगे हाथू टोलरे को पिंतर ला। ये तो सच बात है कि लोग एक गांव से दूसरे गांव में फैलाते चले गए सुनते हुए या गाते हुए। ने दुरंग को ओनल हो रहते इनको काको नितिरला। इन गानों को उन्होंने लिख करके नहीं फैलाया था या लिख करके नहीं रखा था। चिया ची इनको अको अपरियर ओनल सकम के काको लेला, क्योंकि उन्होंने अपने समय में लिखाई पढ़ाई नहीं देखा था और कलम राटी काको सबला और पेन वगैरह नहीं पकड़े थे। एना मेनते अनायुम दुरंग अबनर मुंडी निका बाई जुगतु हुआ कना। इसलिए हम लोग लोकगीत को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ओको दुरंग को आयुम चल आयुम ते ची दुरंग चल दुरंग ते मीद पीढ़ी आते एटा पीढ़ी रेन होड़ो को इतुअला
एन दुरंग कोगे अनायुम दुरंग काजियोतना। जिन गानों को सुनते हुए और गाते हुए एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी लोग करते चले आए, उसी को लोकगीत कहा जाता है। नेकागे ओड़ो चिमिन चिमिन सेणान होड़ो को अनायुम दुरंग अबानर मुंडी को बैयकत। इसी तरह से कई कई विद्वान लोग लोकगीत का परिभाषा दिए हैं। मेंदो नेतारे एन सोबेन बानर मुंडी को का उमाकना इन यहाँ पे सभी का परिभाषा नहीं दिया गया है। नांग को पारिया तेगे सेपड़ेद हपनुम को आकड़ा कोरे सुसुन दो को सुसुनतना। युगों से ही लोग अखड़ा में नाचते आ रहे हैं या गाते आ रहे हैं। दुरंग को अदुरंग तन उड़ो डुलकी दुमंग को असाड़ी तन और मांदर ढोलक लोग बजाते आ रहे हैं। मेंदो सुसुन चिन्हतना दुरंग चिन्हतना उड़ो दुमंग चिन्हतना नया कोका को पिचतना। लेकिन वे लोग ये नहीं बोले कि गाना क्या है, दुमंग क्या है, इस तरह से वो लोग परिभाषित नहीं किए। नया लेल के आते गे नेता अरे सुसुन दुरंग और दुमंग अमियद पीती ओमा कना। इसीलिए यहाँ गाना और मांदर आदि का एक परिभाषा दिया गया है। पिंती कहावत के तौर पर पिंती लेकते सेनेगे सुसुन चलना ही नाच है, काजीगे दुरंग बोलना ही गाना है, डूरीगे दुमंग नेया दो संगीत रेया होड़ो ते ओमा कन मियद बनर मुंडितना। यह एक संगीत के तौर पर परिभाषा दिया गया है। नया संस्कृत ते ओमाकन संगीत रेया बनर मुंडिल ओते रीतागे जो गातना। और संस्कृत में जो एक परिभाषा दिया गया है उसमें भी इसी तरह से दिया गया है। संस्कृत रे नया नेका नाम उतना। संस्कृत में यह इस प्रकार मिलता है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। संगीत रत्नाकर के अनुसार अर्थात गीत वाद्य यंत्र एवं नृत्य को ही संगीत कहा जाता है। नया के जुदा जुदा रे दो सेन गे सुसुन, अगर अलग अलग से देखें तो ये भी वही है, चलना ही नाच। सुसुन रेया काजीगे दुरंग और नाच के लिए बोलना ही गाना है। दुरंग रेया ओड़ डूरी गे दुमंग और शरीर को पीटते हैं वही दुमंग है। सनड़ी रे आहाड़म होड़ो को बैयकद बनर मुंडी को तना। और यह हमारे बुजुर्गों के द्वारा बनाया हुआ परिभाषा है। इस प्रकार हम लोग लोकगीत को परिभाषित किए या उसके बारे में किए। धन्यवाद।